प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की 73वां जन्मदिन उनका आज है और राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। तो इस वक्त की अहम ये जानकारी आ रही है, पीएम मोदी का जो 73वां जन्मदिन है उस पर राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। तो देश में कई जगहों पर जन्मदिन का कार्यक्रम हो रहा है, जगह जगह की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उनके जन्मदिन का आयोजन किया जा रहा है और आज के दिन को कैसे यहां पर महत्वपूर्ण तरीके से यहां पर मनाया जा रहा है। ये कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखिए, वाराणसी की तस्वीर, उनका क्षेत्र है, दीर्घायु के लिए प्रार्थना है, ये संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री का, वहां पर उनकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना की जा रही है, पूजा पाठ किया जा रहा है, ढोल नगाड़ों के साथ जश्न की। दूसरी तस्वीर कानपुर की है, ये देखिए राजधानी लखनऊ की ये तीसरी तस्वीर, किस तरीके से बर्थडे कार्ड यहां पर बॉस का तैयार हुआ है। और चौथी तस्वीर है देहरादून, जहां पर मैराथन का आयोजन भी किया गया। तो आज के दिन को खास बताने की पूरी कोशिश कवायद इस वक्त चल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री के दीर्घायु के लिए किस तरीके से पूजा पाठ कामना की जा रही है। वाराणसी की पहली तस्वीर, दूसरी कानपुर की तस्वीर। भारत में जोश आई, प्रधानमंत्री का जन्मदिन है तो आज पीएम नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन। राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। वाराणसी और कानपुर की ये तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। इसके अलावा सिलीगुड़ी से देखिए केक, हैप्पी बर्थडे मोदी, और ये देखिए, और वाराणसी में देखिए दूसरी तस्वीर है, बच्चे किस तरीके से यहां पर जन्मदिन मना रहे हैं अपने देश के प्रधानमंत्री का। तो बच्चों में भी बेहद लोकप्रिय, बेहद प्यारे हैं प्रधानमंत्री। और ये देखिए खूबसूरत तस्वीरें पर, तो सिलीगुड़ी की ये तस्वीर देखिए, बच्चे कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्क चेहरे पर लगाए हुए हैं और उसके बाद उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वाराणसी में भी बच्चे देखिए सेलिब्रेशन में किस तरीके से यहां पर जुटे हुए हैं। तो ये तस्वीरें हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी है, बधाई दी है। तो लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और अब देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री का आज बर्थडे, तो विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ, तो मोदी का ये रिटर्न गिफ्ट है। विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ आज किया गया है। यशोभूमि का लोकार्पण आज होना है, ये भी अब यहां पर होगा, यशोभूमि का लोकार्पण होगा, मोदी का रिटर्न गिफ्ट। इसके अलावा मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो 73वां जन्मदिन है, देश भर में मनाया जा रहा है उनका जन्मदिन, लेकिन रिटर्न गिफ्ट उनकी ओर से आयुष्मान भव कार्यक्रम भी अब यहां पर किया जा रहा है, उसकी शुरुआत हो रही है। तो प्रधानमंत्री की ओर से रिटर्न गिफ्ट देशवासियों को दिया गया है और लगातार उन योजनाओं का, उन कामों का हम जिक्र भी कर रहे हैं जो आज के दिन उन्होंने शुरू की हैं या फिर आज के दिन जिनका लोकार्पण होना है, जिनका शुभारंभ होना है। तो आयुष्मान भव कार्यक्रम, इसका आयोजन किया जा रहा है। तो मोदी का रिटर्न गिफ्ट ये देशवासियों के लिए है। तो आज जन्मदिन है उनका, 73वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और देश भर में किस तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा है, जगह जगह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ टीवी स्क्रीन पर भी आपको तस्वीरें लगातार दिख रही हैं। और ये देखिए कि किस तरीके से बच्चे यहां पर सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके बर्थडे को, और क्या क्या योजनाएं हैं जिसका शुभारंभ जो बनाया जा रहा है वो भी आज। भारत में जोश, हैप्पी बर्थडे बॉस। Prime Minister Modi is the boss. मोदी का नया अवतार, 73 के सरकार। शरीर का कण कण, समय का पल पल, सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए। विश्व गुरु का जलवा, यशोभूमि तोहफा। मोदी के 73 कदम, हिंद का दमखम। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे। दुनिया मोदी की फैन, चीन पाक बेचैन। मैं मानता हूं जिस दिन मेरी बेसब्री खत्म हो जाएगी उस दिन मैं इस देश के काम नहीं आऊंगा। चीन में भय है, मोदी है तो मुमकिन है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस नाम ही काफी है। पीएम मोदी का आज जन्मदिन है। पीएम मोदी ने आज जीवन के 73वें बसंत में प्रवेश किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है तो देश में जश्न का माहौल। भारत को विश्व गुरु बनाने वाले और स्वयं वर्ल्ड लीडर बनने वाले पीएम मोदी के लिए दुआ में करोड़ों हाथ उठ रहे हैं। सभी अपने प्रधानमंत्री को बर्थडे विश कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने अपना जन्मदिन राष्ट्र सेवा को समर्पित किया है। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करेंगे। कारीगरों शिल्पकारों को 3 लाख का कर्ज मिलेगा। आज आयुष्मान भव अभियान लॉन्च किया जाएगा। इस योजना से 35 करोड़ लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। पीएम मोदी आज एक्सपो सेंटर यशोभूमि के फेज 1 का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा नए मेट्रो स्टेशन यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 का भी उद्घाटन किया जाएगा। ये एक्सपो सेंटर को दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट से जोड़ेगा। हम जब सबका साथ सबका विकास कहते हैं, ये हमारे लिए नारा नहीं, ये हमारे शब्द नहीं है, ये हमारे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है, हमारे लिए कमिटमेंट है और हम देश के लिए निकले हुए लोग हैं। हमने तो कभी जीवन में सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसी जगह पर आकर के बैठने का सौभाग्य मिलेगा, लेकिन इस देश की जनता की कृपा है कि उसने हमें अवसर दिया है। तो मैं देश की जनता को विश्वास दिलाता हूं, शरीर का कण कण, समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए। पीएम के जन्मदिन को लेकर बीजेपी ने खास तैयारियां की हैं। 2 अक्टूबर तक बीजेपी सेवा पखवाड़ा के तहत कई कार्यक्रम करेगी। सभी जिलों में रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। हजरत निजामुद्दीन दरगाह में सामूहिक दुआ का आयोजन किया गया है। इंडिया गेट पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया। दिल्ली में 10 जगहों पर एलईडी लगाई गई है। राजघाट के पास रन फॉर स्वच्छ भारत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इतिहास में नाम अंकित करने के लिए न मोदी पैदा हुआ है, न मोदी का वो मकसद है, और मैं नहीं चाहता हूं मोदी को लोग उन 125 करोड़ देशवासियों की तरह ही एक माने। उससे ज्यादा मानने की जरूरत नहीं है। अगर मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखें, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहें ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है। विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है, ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। वाराणसी से सांसद होने के नाते काशी में जश्न का माहौल है। काशी के 80 घाट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विशेष गंगा आरती की। लखनऊ में एक फैन ने 900 पेज में 1,25,000 बार पीएम मोदी का नाम लिखा। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन ने रेत से पीएम मोदी की तस्वीर को भव्य आकार दिया। भारत के पास पीएम मोदी का दमदार नेतृत्व है। समंदर से आसमान तक हिंदुस्तान का दबदबा बढ़ रहा है। चीन और पाकिस्तान जैसे देश अलग थलग पड़ गए हैं तो भारत महाशक्तियों को दिशा दिखा रहा है। भारतवर्ष बोलने लगा है, मोदी हैं तो मुमकिन है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडिया डेली लाइव की पूरी टीम की तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर पूरा देश उनको शुभकामनाएं दे रहा है। उनके बर्थडे को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है, जगह जगह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हैं बर्थडे सेलिब्रेशन की। उनके जन्मदिन को प्रधानमंत्री के किस तरीके से मनाया जा रहा है। वाराणसी की पहली तस्वीर, सिलीगुड़ी की तस्वीर है। तीसरी देखिए
पीएम स्किल रन मैराथन का आयोजन किया गया है। ये तीसरी तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है आपके सामने, नागपुर की, इसके अलावा कानपुर की तस्वीर, राजधानी लखनऊ की तस्वीर और उन्नाव की तस्वीर। तो ये 6 तस्वीरें कुल हैं इस वक्त जो अभी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा ये 4 और तस्वीरें हैं। पूजा पाठ यहां पर किस तरीके से की जा रही है, हवन पूजन किया जा रहा है, वाराणसी की तस्वीरें, मंदिर में प्रार्थना की जा रही है, गंगा आरती का आयोजन यहां पर किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ, और 73 किलोग्राम का यहां पर लड्डू तैयार किया गया है और उस लड्डू का भोग लगाया जाएगा, उसके बाद उसका वितरण किया जाएगा। तो बर्थडे सेलिब्रेशन लगातार यहां पर देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। हमारे सहयोगी पीयूष भी जुड़े हुए हैं। पीयूष, किस तरीके से प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मनाया जा रहा है? देखिए, इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में मौजूद हूँ और यहाँ पर 2 कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं। पहला कार्यक्रम जो है वो विश्वकर्मा पूजा का है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक भव्य प्रदर्शनी आयोजित की गई है, तो उनके लिए भी पूजा पाठ किया जा रहा है। मैं पीयूष आपके पास लौटता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर क्या योगी आदित्यनाथ ने बोला है, मुख्यमंत्री ने, वो आपको सुनवाते हैं।